Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइस, आज का जो वीडियोस का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके शत्रु के जीवन में क्या चल रहा है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके भी, देखिए आजकल का समय ऐसा है कि शत्रु हर एक इंसान के हैं, विरोधी हर एक इंसान के। तो इंसान जानना चाहता है कि शत्रु की लाइफ में क्या चल रहा है। तो इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, ये भी हम जानने की कोशिश इस रीडिंग के थ्रू करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि आपके शत्रु के जीवन में क्या चल रहा है और उसके मानसिक स्तर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। और ये जो रीडिंग है ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो पहला जो कार्ड आया है वो आया है हीलर ऑफ द एजेस। थर्ड चक्रा आर्क एंजल शेमुल। द थिंकिंग वुमेन। एक्शन। कम्युनिटी। एंजल ऑफ बैलेंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है यीन एंड यांग। यहाँ पर हम हमारे प्रिज्म ओरेकल कार्ड्स यूज़ करेंगे। कॉन्शियसनेस का कार्ड है। ग्रोथ। एंजाइटी। सैडनेस। आइडिशन। बैलेंस और पेन। बॉटम ऑफ द डेक जो है हैप्पीनेस। यहाँ पर कुछ कार्ड्स और हम लेंगे, चक्रा विजडम ओरेकल से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे क्या एनर्जी है आपके।
destiny, enlightenment, perfection, gossip, miracle, impasse, rejection, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है फेथ। तो अगर हम बात करें आपके शत्रु की करेंट एनर्जी की, तो शत्रु की जो करेंट एनर्जी है, यहाँ पर यीन एंड यांग, मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस नहीं है, बैलेंस की कमी है, हैप्पीनेस नहीं है, खुशियाँ नहीं है, साथ साथ फेथ की कमी हो रही है। क्योंकि जब इंसान का बुरा समय आता है, जब इंसान का बुरा समय चलता है, तो क्या होता है, एक उसका ट्रस्ट जो है वो ख़त्म होने लगता है, उसका जो फेथ जो है वो ख़त्म होने लगता है, साथ साथ अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता। जब समय आपके अनुकूल नहीं चलता, जब समय आपके विपरीत चलता है, तो डेफिनेटली चाहे वो कोई भी हो, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शत्रुओं की, तो आपके शत्रु जो है अभी बैलेंस में नहीं है, बैलेंस की कमी है, फेथ की कमी है, खुशियों की कमी है, अपने आप को हील करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारे हीलर से कंसल्ट कर रहे हो, बहुत सारे काउंसलर से कंसल्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट कर रहे हो, ताकि अपने आप को किसी तरह से हील कर सकें। कॉन्फिडेंस की कमी है, करेज की कमी है, सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव नहीं है आपके शत्रुओं का। और जब सोलर प्लेक्सस चक्र इम्बैलेंस होता है, तो उसके काम पर, उसके वर्क पर, उसके करियर पर जरूर फोकस पड़ता है। इसी तरह से आपके शत्रुओं के करियर पर फोकस उनका जो फोकस है वो हट रहा है। द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, बहुत सोच रहे हैं आपके शत्रु, सोच रहे हैं, बट एक्शन की कमी हो रही है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान आ रहा है कि अगर इनका करियर खराब हुआ, अगर इनका आगे जो है लाइफ इनकी खराब हुई, या इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहा, तो कम्युनिटी, समाज वाले क्या सोचेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पर बैलेंस की कमी हो रही है। यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस जो है वो इनको कहीं ना कहीं इम्बैलेंस दे रही है, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हैं। साथ साथ बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सैडनेस की एनर्जी है, बहुत उदास हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। इनके कॉन्शियसनेस में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, आगे कैसे बढ़ें, आगे कैसे जाएं, किस तरह से वो जीवन में तरक्की उनको मिलेगी, किस तरह से जीवन में वो आगे बढ़ पाएंगे, इन्हीं चीज़ों को सोच रहे हैं। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। आइडिशन, अपने आइडियाज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे, अपने जो न्यू प्रोजेक्ट, जो प्लानिंग, मैंने अभी आपको क्या कहा था, थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, प्लानिंग बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसको अमली जामा पहनाना है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। बैलेंस की बहुत कमी है, पेन, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दर्द इनको दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और देखिए, जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है, या हम ये कह सकते हैं जब विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, दैट मीन्स हम किसी ना किसी हमारे पिछले
जन्म के या इस जन्म के कोई पिछले कर्मों को हम भुगत रहे हैं। तो आपके शत्रु हो सकता है, देखिए शत्रुओं ने कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसा किया है जो सफ़र कर रहे हैं। उनकी लाइफ में ये जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो रही हैं वो इसी कारण से, क्योंकि उनके कर्मा खराब है, पेन की स्थिति में है, दर्द में है, लेकिन कुछ ना कुछ करना नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हर जगह से इनको रिजेक्शन मिल रहा है, हर जगह से इनको ये कह सकते हैं बदनामी मिल रही है, हर जगह से इनका उपहास उड़ाया जा रहा है। साथ साथ ये कह सकते हैं हर जगह से इनको अवॉइड किया जा रहा है। इनके बारे में बहुत गॉसिप हो रही है, लोग इनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, लोग इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनके जीवन में परफेक्शन नहीं आ रहा है, परफेक्शन लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन परफेक्शन नहीं आ रहा है। ये सोच रहे हैं कुछ ना कुछ मिरेकल्स हो जाए, कुछ ना कुछ जादू हो जाए इनकी लाइफ में, बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही। जादू मिरेकल्स किसकी लाइफ में होता है? जो अच्छे कर्म करते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो एंजल्स हमारा साथ देते हैं, दिव्य शक्तियाँ हमारी साथ देती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में मिरेकल्स हो जाते हैं। हम डूबते डूबते जो है बच जाते हैं, लेकिन जब कर्म आपने बुरे करे हैं आपको उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। दिव्य शक्तियाँ आपका साथ नहीं देंगी, वो भी आपको जो है इग्नोर करेंगी, वो भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से दुखी करेंगी। इम्पास का कार्ड है, अपने आप को प्रोटेक्शन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर से फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं फिर से कुछ मिरेकल हो जाए, फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिस कारण से इनकी लाइफ में परफेक्शन आ जाए। किस्मत लेकिन इनका साथ नहीं दे रही है, डेस्टिनी इनका साथ नहीं दे रही है। एनलाइटन ये हो नहीं सकते क्योंकि ये एनलाइटन सोल नहीं है। इस कारण से इनकी लाइफ में जो है कुछ भी परिवर्तन या परफेक्शन या मिरेकल्स नहीं हो सकता है। बैलेंस की कमी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, समाज का भी डर लगा हुआ है, परिवार वालों का भी डर है। हो सकता है जब आपका करियर ठीक नहीं चलता, जब आपका काम ठीक नहीं चलता, परिवार वाले भी आपको कुछ ना कुछ जो है आपको कमेंट, आपको टिप्पणी या आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिटी की, परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, एक्शन नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में। एंजल ऑफ बैलेंस जो है इनको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही हैं, इस कारण से ये बहुत दुखी हैं। और भी हम कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि आइसोलेशन, इस कारण से आइसोलेशन मतलब ये लोगों से दूर जा रहे हैं, ये अपने परिवार वालों से दूर हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं और अकेला ही रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी ये जाते होंगे कोई ना कोई इनको किसी ना किसी बात के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट, ऐसे टॉन्ट कर देता है जिससे ये और दुखी हो जाते हैं। टर्निंग इन, मेडिटेशन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो विचार हैं वो बार बार आ रहे हैं। मतलब अपने ध्यान पर अगर ये एनलाइटन होने की भी कोशिश करें ना तो ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं इस समय। अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी हो रही है, परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, मित्रों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, खुद पर विश्वास नहीं है, खुद पर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट की कमी हो रही है। पॉसिबिलिटीज, ऐसी संभावनाओं को ढूंढ रहे हैं जिससे इनको ग्रोथ हो जाए, जिससे इनके जीवन में बैलेंस आ जाए।
जिससे इनके जीवन में परफेक्शन आ जाए, कुछ मिरेकल हो जाए। पास्ट लाइफ कर्म भी हो सकते हैं इनके, पिछले जन्म के कर्म भी हो सकते हैं, जिनके कारण ये अभी तक सफ़र कर रहे हैं। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, बहुत स्लो चल रही है इनकी लाइफ, बहुत स्लो। क्योंकि आपने देखा होगा जब बुरा वक्त आता है ना, तो एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही इनके साथ भी हो रहा है। कंपैरिजन कर रहे हैं अपने पिछले दिनों को और अभी को, पिछले दिनों को याद कर रहे हैं, लोगों के बिहेवियर को कंपैरिजन कर रहे हैं कि लोगों का बिहेवियर इनके प्रति कैसा हो गया है, लोग इनके साथ कैसा बिहेव करने लगे हैं। आउटसाइडर का कार्ड है। ये जो है अपने अपनों के लिए एक आउटसाइडर हो गए हैं, अपने इनके साथ होते भी अपने नहीं हैं, ये एक आउटसाइडर की तरह रह रहे हैं। पेशेंस की कमी है यहाँ पर, बहुत पेशेंस, टोटालिटी नहीं है। 100% पूरा अपना फोकस अपने काम पर, अपने करियर पर, अपने गोल पर नहीं लगा पा रहे हैं। बर्डन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा बोझ भरा जीवन, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। देखिए ये सब चीज़ें जो हो रही हैं आपके शत्रु की लाइफ में हो रही हैं, क्योंकि कर्मा खराब है। इन्होंने आपका दिल दुखाया, इनका लोग दिल दुखा रहे हैं, इनकी ग्रोथ रुक गई है, इनका जीवन दुखमय हो गया है। तो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपके साथ हो सकता है कहीं ना कहीं इन्होंने चीटिंग की हो। देखो कुछ लोग जो होते हैं ना शत्रु, हमारी लाइफ में लोग कैसे बनते हैं, वो लोग हमारे साथ के ही होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल के ही होते हैं, और हमारे साथ कई बार हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार कई बार हमारे साथ छल कपट कर देते हैं, और जिसके कारण वो हमारे शत्रु हो जाते हैं। जब हमें इस चीज़ का पता लगता है तो वो शत्रु बन जाते हैं। तो आपके साथ जैसा किया आपके शत्रुओं ने, वैसा उनकी लाइफ में भी हो रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।